कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम ना कर, दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो चलिए फटाफट से अपनी वोकैबुलरी क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके सामने, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम जल्दी से जल्दी वोकैबुलरी कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा है टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो रही है जिससे बार बार जो है सॉफ्टवेयर बंद हो रहा है। थोड़ी सी स्पीड रहेगी, परेशान मत होना। हम जो है चीज़ों को जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे तरीके से हम उसको कवर करने का पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम जो है वो किस चीज़ पर काम करते हैं, निमोनिक मेथड पर। निमोनिक मेथड क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से हम चीज़ों को लिंक करते हैं, अपने मीनिंग पे पहुंचते हैं, आपको सब अभी समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए, आपके सामने पहला जो वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन आपके सामने आ चुका है। इस वर्ड के बारे में जानेंगे। देखो, कॉन्स्टर्नेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है आश्चर्य या घबराहट, ठीक है। अब देखो, इसके सामने अब आ गई इसकी ट्रिक। यही हमारा जो निमोनिक मेथड होता है, मैं अब बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि आपके सामने मीनिंग आया, ट्रिक आया मॉन्स्टर, तो हम कॉन्स्टर्नेशन जो साउंड है वो कैसा साउंड कर रहा है, मॉन्स्टर का, ठीक है। तो यहां से हम इसको लिंक कर लेंगे। कैसे? जैसे हमारे सामने मॉन्स्टर आया, हम कैसे हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और घबरा गए। क्लियर हुई बात? तो यहां से हम इसको लिंक कर लिया। तो सिनोनिम क्या हो गया हमारा, एंजाइटी और शॉक। एंटोनियम्स, कूलनेस, कामनेस, बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। एंजाइटी मतलब चिंता और शॉक मतलब घबराहट, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना। एग्जाम्पल, द अनाउंसमेंट क्रिएटेड सरप्राइज कॉन्स्टर्नेशन। जो अनाउंसमेंट था उसने कैसा कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया है डिटेंशन। डिटेंशन का मीनिंग क्या होता है, हिरासत या कैद। जब भी किसी को हिरासत में लिया जाता है तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं डिटेंशन। अब इसका निमोनिक मेथड क्या है, यानी कि इसका लिंक वर्ड क्या है, वो है अटेंशन। आपको कैसे याद करना है इसको, अटेंशन से। क्लियर हुई बात? चलिए, है ना। अब आपने कैसे याद करेंगे, जब पुलिस भी है किसी को हिरासत में लेती है तो वहां पर सब लोग जो है वो अटेंशन करने लगते हैं। तो हमारा क्या वर्ड हो गया, डिटेंशन। अटेंशन मतलब हिरासत में या कैद में लेना। सिनोनियम्स, कस्टडी, कहते हैं ना पुलिस कस्टडी में है, होल्ड किसी को पकड़ के रख लेना। एंटोनियम्स, रिलीज, किसी को जो है आप मुक्त कर देते हैं। एग्जाम्पल, दे वर केप्ट इन डिटेंशन फॉर 10 days। उनको जो है वो 10 दिन की हिरासत में रखा गया था। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय स्टूडेंट्स जो आज जो है वो स्पीड थोड़ी सी तेज है, उसकी कोई रीज़न है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने स्पियोनेज। आपने जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखी होगी, स्पाई। स्पाई में क्या होता है, वो जासूसी करते हैं। तो क्या हो गया हमारा इसका मीनिंग, जासूसी। और लिंक वर्ड क्या हो गया हमारा, स्पाई। कैसे याद करेंगे, स्पियोनेज को लिंक करेंगे स्पाई से। तो स्पाई को लिंक किया स्पियोनेज, मतलब क्या हो गया, जासूसी। जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखोगे तो याद आ जाएगा। सिनोनिम्स, सीक्रेट सर्विसेज जो होती हैं और अंडरकवर वर्क, ये क्या हो गया हमारे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स का कुछ खास था नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। एग्जाम्पल पर पढ़ेंगे, स्पियोनेज इज एन ऑफेंस इन दिस कंट्री, यानी कि जो जासूसी है वो क्या है, अपराध है इस देश में। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफाल्केशन। डिफाल्केशन वर्ड का मीनिंग होता है गबन या घोटाला, यानी कि कोई भी गबन घोटाला कर देना, कहीं पर कोई घोटाला कर देना। बहुत सारे घोटाले हैं हमारे देश में, उनमें से इस वर्ड को नवाजने के लिए क्या है इंग्लिश में वर्ड, डिफाल्केशन। ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत शानदार ट्रिक है, इसके है डिफॉल्ट। देखो, हम बोलते हैं ना किसी से आप बहुत ज़्यादा डिफॉल्टर हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां हैं, आप जो कैसे हो बहुत ज़्यादा डिफॉल्टर, यानी कि आप क्या करते हो, घोटाले करते हो। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। इमेज को देखते रहिएगा, साथ साथ चीज़ें समझ में आती रहेंगी। सिनोनिम्स में पढ़ते हैं, फॉल्टीनेस और इम्बेसलमेंट। इम्बेसलमेंट का मतलब भी क्या होता है, गबन या घोटाला। एग्जाम्पल, डिफाल्केशन इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अ क्राइम इन जुडिशियल प्रैक्टिस। जो न्यायिक रीति है, न्यायिक रिवाज है, उसमें डिफाल्केशन क्या है, एक कॉमन फॉर्म है अपराध की। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका सामने, दिलैपिडेटेड। बहुत शानदार वर्ड और आपको उसको याद करने में बड़ा मजा भी आएगा। कैसे? इसका मीनिंग होता है जर्जर अवस्था में। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में हो उसके लिए हम यूज करते हैं दिलैपिडेटेड। ट्रिक क्या हो गई, दिल प्लस आप प्लस डेट, यानी कि अगर आप मान के चलो कि आपका दिल है वो किसी से डेट करने गया है, यानी आप किसी से डेट करने गए हो और उन्होंने आपके प्रपोजल को मना कर दिया,
तो आप कैसे हो जाओगे, जर्जर अवस्था में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा बिल कैसे हो जाओगे, डिलैपिडेटेड हो जाओगे। सिनोनिम्स और पढ़ेंगे, डैमेज किसी को नष्ट कर देना, रैमशेकल, डैमेज, दोनों क्या है हमारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स और पढ़ेंगे, रिपेयर किसी की रिपेयर करना, स्टेबल मतलब होता है मजबूत, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, द होटल वी स्टे इज नहीं आएगा यहाँ पर, वॉज कर लीजिएगा। द होटल वी स्टेड वॉज रियली डिलैपिडेटेड, इस हॉस्टल में हम ठहरे हुए थे वो सच में कैसा था, बड़ा ही कम जर्जर अवस्था में था। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, आपके सामने अगला वर्ड आ गया है मोरोज। मोरोज का मतलब होता है विलाप करना, जैसे कि आपके सामने जो अंकल जी हैं वो बड़ा ही विलाप कर रहे हैं। मीनिंग पर पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, उदास या चिड़चिड़ा, मैंने आपको बता दिया। ट्रिक पर पढ़ेंगे तो है रोज। मोरोज से आप ध्यान से निकालो तो क्या निकल के आ रहा है, रोज, यानी कि अगर आपका कोई रोज छीन ले तो आप कैसे हो जाओगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे, बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे। सिनोनिम्स पर पढ़ेंगे, माउंटफुल यानी कि बहुत ज़्यादा विलाप करना, ग्लूमी यानी कि बहुत ज़्यादा कैसे हो जाना, दुखी हो जाना। एंटोनिम्स, जॉयफुल, खुश हैं, चेयरफुल हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे इसके एंटोनिम्स। एग्जाम्पल पर आएंगे, वाई आर यू मोरोज दीज डेज, कि आप जो है वो क्यों दुखी हो इन दिनों, ठीक है, ये बात उसने यहाँ पर कही है। नेक्स्ट वर्ड की तरह आपका बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड आपका बैंटर। बैंटर का मतलब होता है मजे करना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, तो कैसे याद करेंगे इसको, हंसी मजाक करना इसका मीनिंग हो गया। ट्रिक है इसकी बहुत शानदार, बंदर। बैंटर कैसे साउंड कर रहा है, बंदर जैसा, ठीक है, तो बंदर क्या करता है, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता है, यानी आप बंदर को देखते हो, उसकी एक्टिविटी को देखकर आपके अंदर बहुत ज्यादा हंसी मजाक आ जाते हैं। क्लियर हुई बात। तो जैसे अंकल जी कितना हंस रहे हैं, ठीक है ना, ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है सॉरी सिनोनिम्स इसका जोक या मॉकरी, बहुत ज्यादा कैसा हो जाना, जोक यानी कि हंसी मजाक करना, ठीक है, ओके। एंटोनिम्स पर फ्लैटरी, प्रेज, एक तो होता है मजाक कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहे हो, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, यानी एक तरफ तो आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, दूसरी तरफ क्या उसकी चापलूसी कर रहे हो, तो ये क्या होगा इसके हमारे एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल, द टीचर ऑलवेज गिव्स अस 2 or 3 मिनट टू बैंटर विद अवर फ्रेंड्स, जो हमारा टीचर है वो हमेशा हमें 2 या 3 मिनट देता है अपने हम दोस्त से हंसी मजाक करने के लिए, फिर वो पढ़ाई को शुरू करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, अरे क्या हो गया भाई, ओहो, स्क्वालेड। स्क्वालेड का मीनिंग क्या होता है, गंदा या घटिया। कैसे याद करेंगे इसको, लिड ढक्कन बिना कंटेनर, मैं समझा देता हूं आपको, लिड होता है ढक्कन, ठीक है, अगर किसी भी कंटेनर का ढक्कन नहीं लगा है तो वो कैसा कंटेनर है, गंदा या घटिया। तो याद कैसे करेंगे, स्क्वालिड, यानी कि लिड नहीं है, मैंने ढक्कन नहीं है कंटेनर पर, तो वो कैसा है, गंदा या घटिया। क्लियर हुई बात। सिनोनिम्स, फेटाइट, मडी और डिंगी, यानी कि बदबूदार, सड़ा हुआ, कीचड़ वाला, गंदा सा, है ना, बुरा सा, तो वो क्या होगा इसके हमारे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स पर आएंगे, ब्राइट, बहुत ज्यादा शानदार है, क्लीन है, साफ है। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल, दे लिव इन अ स्क्वालेड कॉलोनी, यानी कि वो जो है बड़ी ही घटिया कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पर उसने एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को कहा है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आपका बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एलिगेंट। एलिगेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा शानदार, शिष्ट, सुंदर, है ना, और इसको याद करने की क्या ट्रिक है, एलिफेंट। एलिगेंट साउंड कर रहा है एलिफेंट का, यानी क्या हो गया इसका, एलिगेंट, एलिफेंट मतलब शिष्ट या सुंदर, ठीक है, साउंड कर लीजिएगा। एलिफेंट कैसा होता है, बहुत ज्यादा शिष्ट होता है, बहुत ज्यादा सुंदर होता है। सिनोनिम्स पर आएंगे, हैंडसम और डिलाइटफुल, बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, और डिलाइटफुल लग रहा है। क्लियर हुई बात। एंटोनिम्स, डली, बहुत ज्यादा डल है, अगली, बहुत बुरा सा, तो ये क्या होगा इसके हमारे एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल, वन डे आई विल शाइन एलिगेंट, एक दिन जो है मैं जरूर जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखूंगा, चमकूंगा, शिष्ट दिखूंगा, मतलब उसने इस तरीके से बात को कहा है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आपका वॉसिफेरस। देखो वॉसिफेरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर शराबा करना, कोलाहलपूर्ण वाला वातावरण, ठीक है, तो उसकी ट्रिक क्या होगी डियर स्टूडेंट, वॉइस प्लस फेरस। आप इसको 2 पार्ट में तोड़ लोगे, वॉइस प्लस फेरस। अब देखो कैसे तोड़ोगे, अब देखो फेरस को आप याद रखिए फ्यूरियस से, आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी, जब फास्ट एंड फ्यूरियस की गाड़ियां आती हैं तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कोलाहलपूर्ण जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, तो आप उसको यहाँ से याद कर लेंगे। वॉसिफेरस मतलब बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस की गाड़ियां आई और कैसा हो गया माहौल, कोलाहलपूर्ण हो गया। क्लियर हुई बात। देखो सिनोनिम्स क्या है इसका, क्लैमरस, बॉइस्टरस, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा होना, कोलाहलपूर्ण हो जाना वातावरण, ठीक है, सिनोनिम्स हैं, तो जाहिर सी बात है इसका सेम मीनिंग होगा। एंटोनिम्स पर बढ़ेंगे तो हमारा पहला एंटोनिम्स है साइलेंट, चुप हो जाना, बिल्कुल शांति, और क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत।
एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर नॉइजी एंड बॉयस्ट्रस। बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत ज़्यादा शैतान हैं और बॉयस्ट्रस है, यानी कि कैसे हैं, शोर शराबा करने वाले हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक? मैंने आपको हर एक चीज़ को, हर एक ट्रिक को बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत आराम से समझाया है। हाँ, थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी। अब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो गए यार, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगभग 3 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। अब आप चीज़ों को समझने लगे हैं ना। क्या होता है निमोनिक मेथड, एक वर्ड लेकर आते हैं जिससे अपनी चीज़ों को लिंक करते हैं। ठीक, क्लियर हुई बात? चलिए, अब आपका टाइम शुरू हो चुका है रिवीजन। जैसे कि आप हमेशा मैं आपका रिवीजन कराता हूँ, आपके सामने 10 वर्ड्स आ चुके हैं, 30 सेकंड आपके पास हैं। जल्द से जल्दी रिवीजन कीजिए, इन वर्ड को अपने माइंड में रिवाइज कीजिए, फिर हम इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे और अपनी क्लास को ओवर करेंगे। क्लियर हुई बात? चलिए, शाबाश, आप कर लेंगे, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। आप करते रहिए। आपको एक एक वर्ड मैंने बताया है, कॉन्स्टर्नेशन का मीनिंग क्या होता है, डिटेंशन का मीनिंग क्या होता है, स्पियोनेज का क्या होता है, डिफॉल्केशन क्या होता है, डिल एपिटेटेड, सबकी ट्रिक बताइए। सबको भी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, आपका टाइम ओवर हो चुका है डियर स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी जो है आपने इसका रिवीजन किया कर लिया होगा, और अपने जो मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आज हमारे साथ इतने आए हैं। मैंने आपको बताया था ना, इस संडे वाली जो क्लास हुई थी वो बहुत शानदार क्लास थी, और उसमें मैंने लास्ट में सब बच्चों के फीडबैक दिया था कि इन्होंने ऐसा काम किया है। ये शॉर्ट हैंड वाले बाबा जी हैं, उनका मुझे नाम याद रहता है हमेशा, क्योंकि वो हमेशा जो है वो अपना फीडबैक देते हैं। राज वर्मा तो सुपर बच्चा है, वो हमेशा कमेंट सेक्शन में जो सारे मीनिंग को टाइप कर देता है। बहुत सारे बच्चे, राणा दीवानाथ है आई थिंक उनका नाम, वो जो है वो बड़ी तारीफ करते हैं मेरी, बड़ा मुझे अच्छा लगता है ना, अप्रिशिएट करते हैं मुझे, इससे क्या बोलते हैं, मुझे पावर मिलती है ना। तो सब बच्चों का अपना रोल है। मैंने बोला था कि संडे क्लास में ज़रूर ऐसा बोलूँगा। अगर आप अपना फीडबैक दोगे तो आपको आने वाली लाइव क्लास में मैं एक बच्चे का नाम बढ़ के बताऊँगा। पूरी लिस्ट तैयार की थी मैंने, है ना। चलिए, अब अभी भी आप ऐसा काम करेंगे, सारे जो है वो अगर जो कर सकता है, जैसे राज वर्मा करता है, सारे आंसर टाइप करना कमेंट में, अपना रिस्पॉन्स देना कि सर आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये कमी थी, ये चीज़ बढ़िया थी, वो हो गया आपका फीडबैक। और तीसरी चीज़ क्या है, आपने मार्क्स बताने कि हमारे जो है इतने मार्क्स आए। देखो, कमेंट सेक्शन को भर दो, कोई चार्ज नहीं लगा आपका कमेंट करने का। कमेंट करोगे तो उससे हमें लगेगा कि आप जो है क्लास में इन्वॉल्व हो रहे हो। क्लियर रही बात? चलिए, थोड़ी सी बात हो गई, अब बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। देखो, आपके सामने पहला वर्ड आ गया कॉन्स्टर्नेशन। अब इसको बिना पेन चलाए याद कराऊंगा। कॉन्स्टर को याद किया था किससे हमने, मॉन्स्टर से। मॉन्स्टर आ जाता है तो क्या होता है, ये क्या होता है, घबराहट होती है। डिटेंशन, पुलिस ने आके कैदी को अपनी कैद में ले लिया तो क्या हो गई, उसकी अटेंशन ले ली पुलिस ने सबकी, है ना। तो यहाँ वहां से याद क्या कर लिया हमने, डिटेंशन। स्पियोनेज को याद किया था हमने स्पाई से। स्पाई, जेम्स बॉन्ड वाला स्पाई, तो वो क्या करता है, जासूसी करता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था हमारा डिफॉल्केशन। डिफॉल्केशन को याद किया था हमने डिफॉल्ट से, ठीक है। डिलैपिडेटेड, दिल प्लस आ प्लस डेट, यानी कि आप डेट कर गए और वहां पर आपका दिल जो है वो टूट गया किसी वजह से, ठीक है। मोरोज, मेरा रोज छीन लिया तो मैं कैसा हो गया, उदास। बेंटर, बंदर, बंदर क्या करता है, हंसी मजाक करता है। स्क्वालिड, लिड, बिना ढक्कन का जो है वो कैसा है, कंटेनर कैसा होता है, घटिया ही होगा। एलिगेंट को याद किया था एलिफेंट से। एलिफेंट कैसा होता है, शिष्ट होता है और बड़ा ही सुंदर होता है। और लास्ट वर्ड वॉसिफेरस। वॉसी को कैसे याद किया था, वॉइस प्लस फेरस। फेरस मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस। जब फास्ट एंड फ्यूरियस आती की कार आती है तो क्या हो जाता है, कोलाहलपूर्ण एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी क्लास को ओवर करते हैं। मिलेंगे आपसे आने वाली अगली क्लास में। और प्लीज़ मेरे जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। ये जो नया फंडा है उसको प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना यार। आपकी छोटी सी लाइक से एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है ना। तो जिससे जो है वो चीज़ों को मैं और अच्छी तरीके से आपके सामने लेकर आता हूँ। तो चलिए आपसे मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक जो है वो खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।